गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल्स जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा इसके कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं। देखिए, जैसे ये कोई तीन रेजिस्टर हैं R1, R2 और R3। ये सीरीज में कनेक्टेड हैं इस सर्किट में और ये वोल्टेज सप्लाई V है। ठीक है। अब इस वोल्टेज सप्लाई से कोई करंट निकल रहा है I, और ये देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ डिफरेंट रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब ये जो पूरा सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, R1 के अक्रॉस भी I रहेगा, R2 के अक्रॉस भी I रहेगा और R3 के अक्रॉस भी I रहेगा। इसमें डिफरेंट क्या होता है? वोल्टेज। इसका मतलब है ये V यहाँ पर V नहीं होगा, ना ही यहाँ पर होगा, ना ही यहाँ पर होगा। ये डिवाइड हो जाएगा। V का कुछ पार्ट इस R1 में जाएगा V1, V का कुछ पार्ट इसमें जाएगा V2 और V का कुछ पार्ट इसमें जाएगा V3। लेकिन ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारे किसके बराबर होगा? टोटल V के बराबर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं? तीनों का सम कर देते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा सम निकल के आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तीन रेजिस्टर हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का। तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसमें रेजिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए वोल्टेज सेम रहेगा। ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो वोल्टेज V है वो R1 के अक्रॉस भी सेम रहेगा, R2 के अक्रॉस भी और R3 के अक्रॉस भी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर I डिफरेंट हो जाता है। मान लीजिए इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो I का कुछ पार्ट R1 में जाएगा, कुछ पार्ट R2 में जाएगा और कुछ पार्ट R3 में जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम ये I1, I2 और I3 को ऐड करेंगे तो ये तीनों बराबर I के हो जाएंगे। ओके। इसमें करंट डिफरेंट रहता है अलॉन्ग ईच रेजिस्टर। ठीक। हाँ, अब जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तीन रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। इनको जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल करके 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सॉल्व करेंगे तो ये 7/8 आएगा। और एट द एंड क्या करेंगे? इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें 1/R नहीं, हमें R की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 8/7। ये 1/R इक्वल्स टू 7/8 था। जब R को उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 7/8 का 8/7 हो जाएगा। ये दो कंसेप्ट हो गए। अब तीसरा कंसेप्ट देखिए। तीसरा कंसेप्ट क्या है? ये सर्किट देखिए। इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा। ठीक है। ये I के दो टुकड़े हो गए। ठीक है। कुछ पार्ट गया R1 में, कुछ पार्ट गया R2 में। ठीक है। और ये कंसेप्ट आप कब लगाएंगे? जब हमें I की वैल्यू नोन हो, जो करंट है वो सर्किट में गिवन होगा, तभी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो I1 की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 और फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1 या फिर R2 के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा है हमें वो निकालना है। तो I1 कैसे निकालेंगे? जितना करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में I, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट वाले रजिस्टर से। ठीक है। पूछा हमें इसमें करंट है तो I की मल्टीप्लाई अपोजिट वाले रेजिस्टर से करेंगे, I इंटू R2, और डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंसेस का सम कर देंगे। ये I1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली I2 में निकालना है तो I की मल्टीप्लाई अपोजिट रेजिस्टेंस से करेंगे, IR1, और डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन कर देंगे। ठीक है। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। चौथा कंसेप्ट है हमारा ओम्स लॉ का, जिसकी मदद से हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हमें वोल्टेज निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा या करंट निकालना होगा। सिंपल कंसेप्ट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना भी करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। अब यहीं से करंट का फॉर्मूला भी आ जाता है, I इक्वल्स टू
वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला इसी से ही निकल के आ जाता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, तो इन कंसेप्ट से जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो सर्किट में कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन का है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, या फिर जो कौन से रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं, कौन से पैरेलल में लगे हैं, उस कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए ये कोई सर्किट गिवन है, अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से पैरेलल में। देखिए, जो सीरीज रेजिस्टर होते हैं उसके बीच में कोई जंक्शन नहीं होता है, जैसे कि ये तीन, इनके बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है, मतलब मीटिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, जंक्शन जैसे मैंने कह दिया, ये पॉइंट, ये एक जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन लाइनें आके मिल रही हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है ना, ये एक जंक्शन हो गया, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर लाइंस। ठीक है, यहाँ पर तो तुम्हारी ये सिंगल लाइन है। ठीक है, तो ये कोई जंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, ये भी सिंगल लाइन है, ये कोई जंक्शन नहीं है। तो जहाँ कोई जंक्शन नहीं होता वो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं। अब ये तीन क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीरीज वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो सीरीज में जब रेजिस्टर्स होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1, ये क्या हो गया, 3 ओम हो गया। तो अब जब मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तीन है तो एज इट इज रहने दिए। अब इन तीनों को सॉल्व करके मेरा 3 ओम आया था, तो ये इसको मैं पैरेलल ही अटैच करूंगा। ये आ गया 3 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, अब देखिए ये 3 ओम और 1 ओम भी पैरेलल में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जंक्शन आ रहा है, जंक्शन आ रहा है, तो 3 ओम और 1 ओम पैरेलल में। और जब पैरेलल में होते तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा उसको R मान लेता हूँ, तो पैरेलल में सॉल्व करते हैं 1/R करके। तो ये 1/1 + 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1, ये आ गया 4/3, 1/R की वैल्यू। और जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 ओम। ठीक है, तो इसको फर्दर मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। ये कैसे बनेगा, अब ये 3 ओम 1 ओम जोड़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने जोड़ लिया है ऐसे, और क्या रेजिस्टेंस आया है मिलके, 3/4 ओम। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3/4 ओम। अब ये तीनों देखिए, इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इन सबको मैं सीधे सीधे ऐड कर दूंगा, 1 + 1 + 3/4। ठीक है, आई होप आपको जो कंफ्यूजन होता है कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में, ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से। अब चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ये सर्किट गिवन है, अब इसमें कैसे कनेक्शंस हैं, पैरेलल कनेक्शंस हैं। जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था, वोल्टेज सेम रहता है, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट और यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, लेकिन करंट सेम नहीं होगा। मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा और यहाँ पर I3 जाएगा। ठीक है, अब पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, मतलब हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ओम्स लॉ से हमने क्या देखा था कि V = IR होता है। अब हमें I की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू क्या होगी, V/R होगी। ठीक है, अब हमें हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है ना, तो वहां पर हम इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू रखते जाएंगे, और वोल्टेज की वैल्यू मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, तो वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट रहेगी। तो हम I1, I2 और I3 निकाल लेते हैं। I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज रहेगा 12, पहला रेजिस्टर है 5। I2 क्या हो जाएगा, 12/10, और I3 क्या हो जाएगा, 12/30। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, और इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर, ये आ गया 1.2 एम्पियर, और इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ आ गई। ठीक
ठीक है, हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट हमारा क्या हो गया, आई हो गया, और मैंने क्या बताया था, जो आई होता है इन तीनों करंट का सम होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, आपको ओवरऑल और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालें, फिर वी को ऊपर रखें और ओवरऑल रेजिस्टेंस को नीचे से डिवाइड करें तब आई निकालें। नहीं, आपने जब तीनों I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल ली है तो आप सिंपली ऐड करके इसकी जो टोटल आई है वो आ जाएगी। तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये क्या हो गया, ये टोटल आई हमारा आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें टोटल आर निकालना है सर्किट का, जो टोटल रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R करके निकालेंगे। 1/R क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे और जो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/30। ओके, सॉरी 1/3। एंड में हम रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा 3 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, I1 गिवन है हमें। ठीक है, कि जो रेजिस्टर है 5 ओम उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमें I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें V भी गिवन नहीं है, पहले तो V निकालेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V सब में सेम रहेगा, मतलब जितना 5 ओम में उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। तो जब मुझे 5 ओम के अक्रॉस जो करंट गिवन है वो गिवन है और ये रेजिस्टर तो गिवन है ही, तो मैं V निकाल सकता हूँ, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से। I कितना फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, तो ये आ गया मेरा 5 वोल्ट। ठीक, अब I1 की वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V/R। वोल्टेज कितना आया, V। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 4। वैसे ये I3 की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 1.25 एम्पियर। वैसे I3 की वैल्यू निकाल लेंगे V/R से। V आया 5 एंड R इज 10, तो ये आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये 4 ओम का रेजिस्टर इन दोनों के सीरीज में कनेक्टेड है। ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है और ये 4 ओम का रेजिस्टर इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का। तो पहले ये दोनों पैरेलल में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 प्लस 1/6, ये 2 + 1, तो ये R की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम, और ये सीरीज में है तो जो टोटल R आ गया, टोटल रेजिस्टेंस, वो 4 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा, यानी कि 6 ओम। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टोटल I निकालना है। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। ठीक है, अब V कितना है, 12 वोल्ट, और टोटल R कितना निकल के आया सर्किट का, 6 ओम, तो ये आ गया I हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, V अक्रॉस 4 ओम, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। अब देखना, ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज जा रहा होगा V1, और इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज जा रहा होगा वो सेम जा रहा होगा, लेकिन इससे डिफरेंट होगा, मतलब V2 होगा इन दोनों के अक्रॉस। ठीक है, सेम होगा लेकिन V1 से डिफरेंट है, तो हमें V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V इक्वल्स टू IR होता है, I की वैल्यू हमने निकाली थी 2 एम्पियर। ठीक है, करंट तो सेम रहेगा ना, यहाँ पर I जो जा रहा है वो 2 एम्पियर ही रहेगा, तो 2 और R क्या है, 4, तो ये आ गया हमारा 8 वोल्ट्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस सर्किट में ये 6 ओम और 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 9 ओम, 6 + 3 9 ओम। ठीक है, सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज हैं इसी तरह, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 15 ओम। और ये जो 9 ओम और 15 होगा ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। आई होप आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। अब
देखिए ये जो 9 ओम और 15 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 4 वोल्ट 9 ओम के अक्रॉस भी होगा और 4 वोल्ट वोल्टेज 15 ओम के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, अब करंट की बात करें, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, लेकिन ये दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, तो I1 6 ओम में भी जाएगा और I1 3 ओम में भी जाएगा, वैसे ही I2 12 ओम में भी जाएगा और I2 3 ओम में भी जाएगा। ठीक, और वोल्टेज की बात करें, अब वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में तो सेम रहेगा, मतलब 9 ओम और 15 ओम का अगर देखें तो 9 ओम में जितना रहेगा उतना ही 15 ओम में रहेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो 6 ओम में डिफरेंट होगा। ठीक है, और 3 ओम में डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ गए हैं। अभी सॉल्यूशन करते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, हमें करंट निकालना है थ्रू 6 ओम। ठीक है, इसको मैं लाइन L1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जो लाइन है उसको लाइन L1 मान लिया और ये लाइन L2 है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 9 ओम है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब मुझे करंट निकालना है, I क्या होता है, V/R। ठीक है, 6 ओम के अक्रॉस। अब जितना 6 ओम के अक्रॉस होगा उतना 3 ओम के अक्रॉस होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं जितना ओवरऑल रेजिस्टेंस है 9 ओम उसके अक्रॉस I1 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे 9 ओम रखूंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, और वोल्टेज ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो V की वैल्यू 4 और रेजिस्टेंस पूरे में सेम रहेगा ना, I1 तो 9 रखेंगे आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.44 ओम। तो ये जो I1 की वैल्यू है वो 6 ओम में भी 0.44 रहेगी, सॉरी एम्पियर आएगा। 6 ओम के अक्रॉस भी करंट की वैल्यू 0.44 एम्पियर और 3 ओम के अक्रॉस भी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, V अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। अब हमें V निकालना है 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 15 ओम। ठीक है, अब जो वोल्टेज रहेगा यहाँ पर भी 4 वोल्ट था, इन दोनों के अक्रॉस भी क्या, या यहाँ पर भी 15 ओम के अक्रॉस भी कितना रहेगा, 4 वोल्ट रहेगा, लेकिन 12 ओम के अक्रॉस अलग रहेगा और यहाँ पर अलग रहेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ गए। समझिएगा। ठीक है, पहले तो इस I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू कैसे निकालें, V की वैल्यू तो 4 ही रहेगी और R की वैल्यू 15 रखेंगे। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पर निकाली थी ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस पुट करा था वैसे ही यहाँ पर पुट करा है। अब I2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे V निकालना है अक्रॉस 12 ओम। अब V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल्स टू IR होता है। अब यहाँ पर I कितना फ्लो कर रहा है, 4/15। अब किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालिए, 12 ओम के, तो ये मेरा V हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.2 वोल्ट। ठीक है, आई होप मैंने जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ये 4 क्वेश्चंस, इससे आपके जो डाउट्स आते हैं इस सर्किट को सॉल्व करने में वो क्लियर हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस थोड़े से क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू।